हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ए और बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, और कैपिटल है उनकी 3 लाख और 2 लाख रुपए। ड्रॉइंग्स है ए की डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट अमाउंट है, कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन बी का है पैटर्न, वो हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है 6,000 रुपए। डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से, और उसकी कैलकुलेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ए का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, कोई टाइम गैप सेम नहीं है। उस केस में आप दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप सिंपली एक एक अमाउंट को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट का, और एंड में ऐड कर दोगे। वो लेंथी प्रोसेस है। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो तो आप उस प्रोसेस से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी प्रोडक्ट मेथड को, जहां पर आप एक एक अमाउंट का टाइम पीरियड देखो। सिर्फ 9 महीने, जैसे 20,000 30 जून को उसने विड्रॉ किया है, तो आप 1 जुलाई से देखो 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बनेगा, 9 महीने। ऐसे ही 31 जुलाई को जो उसने विड्रॉ किया है उसका टाइम पीरियड आप काउंट करो, 1 अगस्त से 31 मार्च, 8 महीने। 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है तो 1 अक्टूबर का विड्रॉ किया है तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 6 महीने, क्योंकि 31 मार्च तक आपके 6 महीने हो जाएंगे। और 1 मार्च को विड्रॉ करने वाले पीरियड हो जाएगा आपका 1 महीना। तो यहाँ पर अब आप इन दोनों कॉलम को प्रोडक्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। इनका एंड में ऐड कर दोगे, सारा टोटल कर दोगे, तो अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है ये। हाँ, आपको फॉर्मूला जरूर लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये इजी वे है। और अकाउंट्स में आपको पता है एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। जितना टाइम आप सेव कर सकते हो अपनी कैलकुलेशंस में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है आपका 3,36,000 रुपए, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 1 महीने का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा एक ही ड्रॉइंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा। नेक्स्ट है बी। बी के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर सेम अमाउंट विड्रॉ करने पर और टाइम गैप सेम होने पर हम लगाते हैं, जिसमें आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले वो विड्रॉ कब करता है, वो हर महीने के एंड में करता है। तो हर महीने के एंड का मतलब है फर्स्ट महीना आपका अप्रैल है, तो उसके एंड में वो विड्रॉ कर रहा है 30 अप्रैल को। तो वो कितने टाइम के लिए यूज करेगा, वो करेगा 1 मई से 31 मार्च, मतलब कि 11 महीने। ऐसे ही लास्ट ड्रॉइंग को आपको देखना है। लास्ट ड्रॉइंग होगी उसकी 31 मार्च को, जो कि आपका साल भी एंड होता है, तो वहां पर आपका कोई टाइम पीरियड नहीं बचता। तो आप यहाँ पर लिखो 0। तो एवरेज पीरियड आपको मिल गया 5.5 महीने। अब इस 5.5 महीने का ही आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, कितने पर? वो अमाउंट विड्रॉ करता है 6,000 रुपए। तो 12 महीने अगर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो 12 महीने की टोटल पूरे साल की विड्रॉइंग हो जाएगी 72,000। 72,000 पर 10% का आप चार्ज करोगे। पर एनम लिखा है, पर एनम का मतलब होता है कि पूरे साल का रेट है। लेकिन हमको पूरे साल का नहीं, 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगाना, हमको लगाना है सिर्फ 5.5 महीने का। तो 7,200 रुपए तो होगा पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन 7,200 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 महीने का। इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 5.5 महीने से, तो आपको मिल जाएंगे 3,300 रुपए। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर बी। अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इजी है। क्या करना है आपको, दिया गया है 3 लाख और 2 लाख दोनों की कैपिटल है। एक ही कैपिटल है 3 लाख रुपए। साल की शुरुआत में ये है, और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप क्या लोगे, पूरे साल उसकी 3 लाख की कैपिटल है और उस पर 10% का इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट का रेट भी पूरे साल का है। तो सिंपली आपको क्या करना है, कैपिटल है 3 लाख, 10% का रेट लगा दो। और आपका पीरियड 12 महीने है, तो आपको कोई पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अगर आपकी इसमें चेंज होता तब आप यहाँ पर पीरियड कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ पर ये पूरे साल के लिए सेम अमाउंट रही है, तो सिंपली 10% का इंटरेस्ट आप लगा दोगे तो आ जाएगा 30,000। ऐसे ही बी के लिए आप कैलकुलेट करोगे, तो सिंपली 2 लाख पर पूरे साल की कैपिटल उसकी 2 लाख रही है, कोई चेंज नहीं आया है, तो 10% का इंटरेस्ट आ जाएगा उस पर 20,000।
तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने प्रैक्टिस की है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि छोटा पॉइंट भी रह ना जाए और आप झट से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ, आप अकाउंट के पेपर में कंफ्यूज ना हो। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करो। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक